हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और 24 सितंबर पीवाईक्यू 2024 के शिफ्ट 1 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब आज से हम 24 सितंबर को डिस्कस करेंगे। लगभग 9 सितंबर से हमने सारे पेपर स्टार्ट किए हैं। हर दिन 3 शिफ्टें हो रही हैं और लगभग हम इनके अंतिम चरण में आ चुके हैं। लगभग एक वीक का इसमें सेट और बचा है। आइए विदाउट डिले अपने स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के। के की वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? के की वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 6 डिजिट का नंबर है। ये नंबर 3 से डिवाइड हो। जब कोई नंबर 3 से डिवाइड हो तो सिंपल सा फंडा होता है, डिजिट का योग सम ऐसे करो कि वो 3 के मल्टीपल में आ जाए। और अगर वो 3 का मल्टीपल में आ रहा है, जैसे देखो 6 खुद ही 3 का मल्टीपल है, तो इसको गिनो मत। अगर आप गिनोगे, काउंट करोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। 5 और 9 3 का मल्टीपल है, 7 2 9 3 का मल्टीपल है, तो खाली 9 बचा। 6 सब कुछ 9 बचा। तो बड़े से बड़ा नंबर क्या रखा जा सकता है? के बचा। बड़े से नंबर के की जगह उसने सबसे बड़ा नाम पूछा है, तो सबसे बड़ा मान आपका 9 रखा जा सकता है। चलिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने बताया, शुरू की स्टार्टिंग की कहानी बस देख लिया करो क्या है ना, क्या क्या पूछा है। इसमें ऐसा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? अच्छा, मैं एक आपको इसमें मेंशन कर दूं, क्या ये 25 है, ये मिस प्रिंट है, और ये 25 है। 250000 है ना। आई होप समझ रहे होंगे। यह पाया गया कि बिजली पर वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से 10% अधिक था और किराए पर वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से 20% कम था। अन्य सभी खर्च अनुमान के समान थे, तो कुल वास्तविक व्यय कितना था? इट वॉज फाउंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर वो 10% कम है। तो टोटल अभी कितना आ रहा है? 250000। इलेक्ट्रिसिटी पे 10% कम। इलेक्ट्रिसिटी ये है, ये 10%, 11 का कितना होता है? 1.1% कम है। मतलब हमने सोचा कि इतना परसेंट आएगा, लेकिन कम आया। लेकिन रेंट 20%, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा आया, सॉरी, प्लस कर लेते हैं, मोर लिखा है, अधिक है। और रेंट 20% कम है। रेंट का कितना है? पहला 18%। 18 का मतलब 20%, 1/5 3.6, 5-15 मतलब 3.6 ज्यादा है। ओवरऑल क्या हुआ? 2.5% ज्यादा आया आपका। ओवरऑल 2.5% कम आया आपका। 2.5% कम कर देंगे तो इससे 2.5% कम आएगा। मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो ज्यादा है भाई साहब 2.5 से। अब 2.5% किसका? 250000 का 2.5%, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये वाला कैंसिल, पॉइंट 25 25 625 होता है। 6250 कम कर देते हैं। 6250, 5 7 3 24375। बताइए यस और नॉट। डी इज द राइट आंसर। इसने कहा ए पाइप कैन फिल अ टैंक 6 टाइम फास्टर देन अनदर। ये ए है और ये बी है, ये इससे 6 गुना तेज है। जब भी टाइम्स वर्ड हो, गुना हो, फास्ट है, दैट मीन्स ये उसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये क्षमता है। दोनों 40 मिनट लेते हैं, 6 और 7, तो टोटल एफिशिएंसी होगा इतना। स्लोवर वाला पाइप कितने मिनट में टैंक को भरेगा? डी इज द राइट आंसर। 280 मिनट में टैंक भर जाएगा। बताइए यस और नॉट। आ जाओ। फॉर विच ईयर इज द डेली कंजप्शन इक्वल टू दैट ऑफ अनदर गिवन ईयर? किस साल जो टोटल कंजप्शन है वो दूसरे ईयर के इक्वल है? जनरल पूछ रहा है किसका ईयर का सम है। अच्छा, सीधा सीधा सम पूछ रहा हो, कुछ भी नहीं। जैसे राइस ग्राम पर डे इतने ग्राम, व्हीट, पल्स, वेजिटेबल,
सीधा सीधा सम पूछा। अगर हमने 2021 और 23, 21 और 23 21 और 23 को अगर ध्यान ध्यान से भी देखो, ये 20 ज्यादा है यहां पर और ये 30 कम है और ये 15 कम है। यस और नॉट? अगर ये इक्वल होगा तो बैलेंस करेगा, और ये तो इक्वल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई। 30 और 20 45, ये 20 कम है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ही नहीं उठता इसका। 19 और 23 को देखो जरा, 19 और आपका 23 सीधा सीधा ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए 40 ज्यादा है और ये 70 कम है और ये 15 कम है, 25 कम है, तो ये तो कम ही कम है, इक्वल का मतलब ही नहीं होता। लेकिन 19 और ये भी फेल हो गया। 22 को देखें, 19 और 22 पे आ जाइए। देखिए ये 15 कम है और ये आपका कितना कम है, ये कम है आपका माइनस के यहां पर प्लस के 15, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा सेट बैठ रहा। आइए इसको चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करें इसको। तो ये 450 ये भी तो है। अच्छा ये वाला 450 हमने चेक नहीं करा क्या? एक बार ये 450 वाला भी देख लें भाई, सीधा इसी को चेक कर लेते हैं क्या है। देखो अगर आप जनरल देखो 200, 300, 400, 700, 700 और 700, 130, 830, 835 और 22, 22, 22, 400, 700, 800, 800 और 120। बिल्कुल, आई थिंक ये परफेक्ट बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। भाई एक बार अच्छे से चेक करो, 19 और 22 वाला सही बैठ रहा है। 19 और 22, एक ये और एक ये, ठीक है। हमने लास्ट वाले में लास्ट वाला चेक करना था, लेकिन चलो हमारा वैसे भी सही बैठ गया। दो इक्वेशन है, 3x प्लस 2y7, 2x 3y, तो इसके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं, सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। What is the percentage increase in the number of the student passing out of college M in year 2022 as 2022 में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? 8 का है ना, पिछले 80 पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में, 2022 ये है, पिछले साल 80 थे, 92 हो गए, 8 का हुआ, 80 8 का 10%। सेक थीटा बराबर √2, तो कॉसेक थीटा कितना? भाई कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 √2 होता है, तो ये भी √2। कॉसेक 45 क्या होगा? साइन का उल्टा, 1/√2 का √2। बताइए जी। ए मार्क प्राइस ऑफ द रिवॉल्विंग कार, वो रिवॉल्विंग कार है, वो देखा तुमने? एक पंचायत वेब सीरीज देखी, पंचायत, चक्के वाली कुर्सी देखी, प्रधान जी की वही वाली कुर्सी है। 15,000 रुपए मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दे रहा है 2% का, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना हो, तो 20% है पहला डिस्काउंट। 20% 1/5 बनाता है, 5 की चीज को 4 में बेचा। 12% 12/100 होता है, 3/50। बताइए 3/25। 25 की चीज को 22 में बेचा। 125 की चीज को 88 में बेचा गया। एक्चुअल में 15,000 की है वो, तो 5 से सिंपलीफाई करेंगे, 25 छंग 150, 120 गुना 120 गुना 10 560। बताइए हाँ या ना, बोलिए जी।
आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस निकालना बिटवीन द प्रॉफिट, ऐसी डीआई पहले भी आ चुकी है। प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए और कंपनी बी का डिफरेंस निकालना है। पहले तो कंपनी ए, कंपनी बी, अच्छा किस ईयर, 2005 की बात हो रही है। दोनों का डिफरेंस, दो तरीके आप समझ सकते हैं। प्रॉफिट, इसमें 60% प्रॉफिट है। 60% का मतलब क्या होता है, 60%, 3/5, ₹5 अगर आपका खर्चा है, खर्चा कितना है 40, 8 गुना, तो यहां पर प्रॉफिट है ₹24। बी में कितना है, बी में है प्रॉफिट आपका 48%। 48 का मतलब क्या हुआ, 25 पे 12 प्रॉफिट है। एक्चुअल में 25 नहीं 35 है, 7/5, तो 84/5, 3, 30, 16.8, तो यहां है 16.8 और यहां है 24.0, 7.2। बताइए यस और नो। क्लियर, 7.2 इज द राइट आंसर। सर्किल, और एक सर्किल की रेडियस दे रखी है, वो है 12.5, इसकी कॉर्ड है 11, तो जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ करेगा। डिस्टेंस कितनी है और ये कितनी है 12.5, इसको 25/2 लिख सकते हैं। डी लगाने का पाइथागोरस थ्योरम लगाएं भैया, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। 25 का स्क्वायर 25/2, 625/4, 121/4, नीचे आया 2, 504/4, बताइए, तो ये हो गया 126 का अंडर रूट, मोटा मोटा। ठीक है, एक बार कमेंट करो। सीधा सीधा डिवाइड किया, 12×4=48, 4×6=24, 126। 126 को कैसे लिख सकते हैं, 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि 10 का स्क्वायर 12 होता है, 100 होता है, 12 का 144, 13 का 169, तो 11.2 इज द राइट आंसर। नहीं तो इसकी टेक्निक एक और है, ऐसे ब्रेक करना, 121 प्लस के 5, 5 + 5/10, 11 प्लस, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करते हैं जिसका रूट सम करने पर या माइनस करने पर ये आ जाए। पहले वाले का परफेक्ट रूट पता हो, इसका डबल नीचे आएगा, 11 का डबल 22, तो 11 पॉइंट समथिंग। सी, एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है, सेम है, तो AB बराबर इतना। अगर आप ध्यान दें, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये ABC है, AB 8 है और PQ भी 8 है, BC 10 है, QR भी 10 है, B 35 है, ये भी 35 है, तो P और C कितना होगा, P और C घुमा के पूछता है, बहुत बार पूछ चुका। ये और ये का सम मतलब ये और ये का सम मतलब 180 माइनस के 35, 145। इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हुए, 80% ने केवल वोटिंग दी, तो 100 लोग थे, 20% वोट देने नहीं गए, वोटिंग हुई 80%, जिसमें से आउट ऑफ विच इस 80% 4% इनवैलिड है, इसमें से 4% तो इनवैलिड है, तो वैलिड है इसका 96%, इसका ये इनवैलिड है, ये हटा दो,
एक कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले विच आर 80% ऑफ द वैलिड वोट, जो वैलिड है इसका 80%, मतलब 80 वोटिंग हुई, इसका 96% वैलिड है, वैलिड का 80% वोट मिले और वो एक्चुअल में 15,360 के बराबर है, ये बोल रहा है। तो 100 किसके बराबर है ये पूछ रहा है। हाँ जी, और कुछ भी नहीं है। 8 7 72 16 चौक 32, तो ये हो गया 24 25 बार, तो जो भी आएगा सीधा 25 के आगे 0 आएगा। ठीक है, PQ इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। PQ डाया है जिसमें सेंटर A है। M इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, MAP, M पॉइंट है, MAP, PQ डाया है, MAP बराबर है 110, तो MQA पूछा कितना हुआ। जब ये 110 है तो ये 70 है, और ये R है तो ये भी R है, दोनों साइड सेम है। जब ये दोनों साइड सेम है तो ये बेस एंगल इक्वल होंगे, तो ये x तो ये भी x, तो 2x प्लस 70 बराबर 110, सॉरी 180, 180 माइनस x 55, तो x की वैल्यू हो गई 55। थोड़ा बच्चा आपको बेसिक्स अगर आपको क्लियर है, PYQ देखने का तभी बेनिफिट है जब आपको बेसिक क्लियर है। चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस PYQ की सीरीज में हम बहुत डेप्थ, अब इसी कंसेप्ट के डेप्थ में जाए तो आधा 1 घंटा तो उसी में लग जाएगा। एक बार दोबारा देख ले, PQ एक केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये डाया है। M जो है वृत्त की सरकमफ्रेंस पर है। MAP 50, सॉरी MAP 110, तो ये 70, ये R तो ये R, MQA 55। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, H वॉल्यूम है 600। बताइए 7/33, क्या कोई डाउट? 0.21। XYZ इज द आइसोलेसिस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, आइसोलेसिस का मतलब दो साइड बराबर है। XY XZ के बराबर है, XY XZ के बराबर, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, Y बराबर 80, X क्या होगा? ये 80 तो ये भी 80, 80 80 160, तो 20 डिग्री। ठीक है, थ्री एक्स प्लस 17 माइनस 2y, 3x माइनस 17 माइनस 2y। अच्छा ये क्लियर है कि प्लस के 17 है माइनस के 17 है, तो आंसर माइनस के 289 आएगा, तो ये गलत है। अब तो सब में माइनस है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा ले लें, 3x माइनस के 2y प्लस 17, 3x माइनस के 2y माइनस 17 स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6, 12xy, तो 12xy प्लस के आएगा, प्लस के 12xy, डी इज द राइट, माइनस के 289।
ठीक है, $15.5% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है कितने समय में इतने से कोई अमाउंट इतना हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, P कितना है 10,800, R है 15.5 टाइम पूछा है, और D दोनों का डिफरेंस 804 14,000, ठीक है, 14,000 24,800। तो सीधा वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाए तो ये हो जाएगा, और 5 से T बराबर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा भाई, यहां पर आपको चारा नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट करो तो पहली डिजिट ही तो निकालनी है, निकालना, आंसर आ जाएगा 8.36, ठीक है ना। चलिए 78 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से मिक्सर एलिगेशन 46 किलोग्राम पर केजी के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि मिश्रण को 75, एसपी कितना दे रखा है 75, 20% का प्रॉफिट 5 की चीज को 6 में बेचा, 6 में नहीं इतने में बेचा, 3 से सिंप्लीफाई करो तो इसका भी 25/3 टाइम्स 125 अपॉन 3, क्योंकि इस रेशियो में तीनों सेम होने चाहिए। यहां 125/3 रखा, बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस किया, तो आप बोलोगे 18 13 125, नीचे वाला 3 कैंसिल कर देते हैं, वो तो वैसे भी कटना है, मल्टीप्लाई 24 23 125, 13 रेशियो नहीं 3 13 रेशियो नहीं, हमको कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार दोबारा चेक करें, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 75, तो 3 से 3 2 आएगा नीचे, 3 2 जा 6 होता ना, 2 आएगा नीचे, 125 अपॉन के 2, तो ये हो गया 125 माइनस के 92 33, और ये हो गया 78 माइनस के 125/2 मल्टीप्लाई 16 156 33 31। टू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन में लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा है, एक बार इसको लिख लेते हैं, पूरा मेंशन लिखा है 3 साइन थीटा, माइनस के 2 बराबर 0 है, क्या वैल्यू बतानी है, तो सबसे बेस्ट है सीधा सीधा फैक्टर कर दो, देखो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे 4, लेकिन ऐड करने पर हमेशा ऐड करने पर 3 आना चाहिए, तो 4 1 जा 4, माइनस के ले लेते हैं, 4 - 1 3, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 से ऐसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसके बेस से डिवाइड करते हैं, स्टेप नंबर 3 में साइन चेंज करते हैं, साइन में प्लस वाला लिया जाता है, और 1/2 30 डिग्री की वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू साइन 30 1/2 थीटा 30 डिग्री, बोला है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। बॉड मास का रूल बेसिक सा,
ये है 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस के 4 हो जाएगा, 11 माइनस 3/4 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 10 1। आ जाइए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या है, समरीन ने एक कीबोर्ड 25% प्रॉफिट पर बेचा और वो 1260 में बेचा, तो 25 1/4 बनाता है, 4 की चीज को 5 में बेचा, 5 है 1260, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो समरीन ने वो खरीदा कितने में था, 1008 में। दूसरा कीबोर्ड 10% लॉस पर बेचा, 1/10, 10 की चीज को 9 में बेचा, 1440। कमेंट करिए फटाफट। तो वो खरीदा कितने में था, 1600 में। टोटल सीपी कितने का हुआ, 2608 रुपए। और टोटल बेचा कितने में, 10 7 2 2700। क्या ये क्लियर है? 2608 की चीज को 2700 में बेच दिया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ, तो पहली बात तो ये लॉस वाले सारे ऑप्शन गलत है। प्रॉफिट हुआ लॉस, एक बार दोबारा देखो, 2608 की चीज को 27 में बेचा, लॉस तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, प्रॉफिट है। एक बार चेक कर ले, 2600, पहला है 1260, दूसरा है 1440, 10 7 2 2700, 1008 और ये 2608। तो ये तो गलत है, गेन तो हो ही रहा है, कितने का गेन है ये चेक कर लेते हैं। 2608 पे निकालेंगे और 192 का गेन है, ठीक है, इनटू के 100, 16 32 24 2 4 5 20, 4 2 8, और 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 163, नीचे 163 आ रहा है, यहीं से एक हिंट मिल गया, यहां नहीं जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। है ना, एक बात ये ध्यान रखना, दूसरे पर लॉस हो रहा है ये, तो 10 की चीज को 9 में बेचेंगे। जब भी साइन कॉस के इक्वल हो तो वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल का सम 90, 3 और ए 4a माइनस 26 90, 4a a बराबर 29। एक थीफ को पुलिस के पीछा कर रही है, एक थीफ का बोला गया दोनों के बीच में डिस्टेंस, जहां से पुलिसमैन ने चोर को देखा 100 मीटर की दूरी पर है, यहां थीफ है, यहां पुलिस है। साफ साफ लिखा है स्पीड ऑफ पुलिस, थीफ और पुलिस इसकी 21 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज, कितना इसने पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागेगा। तो पकड़ा कितनी देर में गया, पहले तो टाइम बराबर होता है डी अपॉन एस, 100 मीटर की दूरी मीटर में, तो रिलेटिव स्पीड जब दो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, 31 23 माइनस 21 2 किलोमीटर पर आवर, 5/18, तो 10/18 180 सेकंड तक भागा। पर कितनी भागेगा, स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लें 5/18 से, आप बोलोगे 1050 मीटर, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम रेगुलर क्लास में भी करा चुके हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए, एबीसी इन्वेस्ट करते हैं मनी में कि ए का दुगना, बी का 4 गुना,
पी का 6 गुना, तीनों बराबर। ऐसा क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में आया, 50 बार एग्जाम में आ चुका। ए का शेयर निकालना हो तो टेक्निक क्या बताई थी हमने इसमें, इसको कवर करो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको कवर करो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको कवर करो इन दोनों की मल्टीप्लाई। 4 छंग 24, 4 3 12, 4 2 8, 6 3 9 2 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 4 ट्रिपल 0 को, 4 ट्रिपल 0 टाइम्स 6 चौक 24,000। बताइए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अमित की फादर की एज 5 टाइम्स मोर है अमित से, तो फादर की एज ये है, अमित की एज ये है, 5 टाइम्स है। अगर वो केवल 5 टाइम्स होती ना तो मैं 5 लिखता, लेकिन अगर मोर कहते तो ऐड कर देते, 5 और 1 6। ये कब है, प्रेजेंट एज है। 6 साल के बाद he would be half and he would be 3.5 टाइम, 3 1/2, 7 1/2 टाइम्स होगा अमीश की एज का, मतलब ये 7 तो ये 2, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1, तो बैलेंस है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। तो अमित 6 साल के बाद अमित के फादर 42 साल के होंगे और वो अमित 12 साल का होगा। फर्दर 9 ईयर्स के बाद, ने कहा और 9 के बाद, तो 6 साल के बाद ये है, तो 9 ईयर्स के लिए 3 जोड़ दें, 45 15। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमित एज विल बी, अब इसको देखो, ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखो। आफ्टर 9 वर्ष के बाद उनकी अमित की आयु कितने गुना होगी, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, और 9 ईयर्स चले जाएं तो 6 साल के बाद तो इतनी है, और 9 ईयर्स चले जाएं तो 9 ईयर्स के लिए इसका मतलब ये, क्योंकि 3 टाइम्स तो है नहीं भाई, ऑप्शन में तो 3 टाइम्स आ ही नहीं रहा परफेक्ट। ये तो क्लियर है कि फादर 42 साल का है और अमित 6 दूनी 12 साल का है, लेकिन अगर ये 9 ईयर्स परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि फर्दर 9 ईयर्स और चले जाएं, इसका मतलब और 9 साल के बाद, 6 साल के बाद तो इतना है, और 9 साल के बाद जाए, तो 42 और 9 आपका 51 और 9 31। बताइए यस और नो। क्या इतना क्लियर है, पहले बस मुझे इतना बताओ, यस और नॉट, ये क्लैरिटी है कि नहीं। बच्चा ये 21 है ना, 12 9 21, तो पिता की उम्र अमित की उम्र के कितने गुना है, तो अमित की उम्र 21 है, हमने माना x गुना है, तो x बराबर 51/21, 17/3 7 17/7, 7 दूनी 14, 14 और 3 20 17, बी इज द राइट आंसर। चलिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे 23 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के साथ, 24 सितंबर के सेकंड शिफ्ट। ओके, थैंक यू।